हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द अर्थ का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिस 8 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बेंजी होता है जो बहुत सिंपल माइंडेड होता है, और उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो फार्मर होते हैं, और उनके पास सिर्फ एक जमीन ही होती है जो कि 4 एकड़ होती है, और उनके पास कुछ व्हील ट्रक होते हैं, एक घोड़ी होती है, हमने देखा था। और फिर क्योंकि बेंजी बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड होता है तो वो डॉक्टर के पास उसके मतलब माता पिता ले जाते हैं, और तो डॉक्टर उनको सजेशन देता है कि इसको कुछ काम करने के लिए दीजिए ताकि इसके दिमाग का विकास हो सके। तो वो डॉक्टर उनको सजेशन देता है कि आप इसको हेन रखने के लिए, मुर्गियां रखने के लिए दीजिए। तो शुरुआत में उसको 10-12 मुर्गियां उसके पास होती हैं। बाद में वो धीरे धीरे अपनी मुर्गियों पर बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, और फिर उसके पास 40-50 मुर्गियां हो जाती हैं, और फिर वो स्कूल जाना भी छोड़ देता है। और क्योंकि उसके पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाती हैं तो उसको और मतलब घर बनाने के लिए जगह चाहिए होती है। तो उसके माता पिता उसको अपने जमीन में का एक स्ट्रिप, एक लैंड का स्ट्रिप देते हैं उसको घर बनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा प्रीसियस थिंग होता है उनके लिए। पहली बार वो इतना कीमती चीज उन्होंने अपने बेटे को दी थी। सो 7 तक हमने यहाँ तक देख लिया था। 8 को देखते हैं। All this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. ठीक है, ऑल दिस टाइम, और इस पूरे समय में वे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहे थे, बहुत ही हार्ड स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, बहुत ही संघर्ष करते रहे थे। एंड ऑलमोस्ट वेनली, ऑलमोस्ट वेनली का मतलब होता है कि व्यर्थ में, ठीक है, बिना कोई मतलब, बिना किसी मतलब के, वे बहुत ही बेकार का वो, उनका जो स्ट्रगल था वो बिल्कुल बेकार था। एट द बैक ऑफ द प्रीसियस बिलीव, उनके मन में मतलब एक के मन में एक कहीं ना कहीं एक विश्वास था, एक बिलीफ था, एक बहुत ही कीमती बिलीफ था। प्रीशियस बिलीफ का मतलब कीमती विश्वास था, ठीक है। दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, कि बेंजी जो है वो एक ना एक दिन अपनी सिंप्लिसिटी से, अपने जो साधारण सा है, बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड है, उससे वो एक दिन बाहर आ जाएगा। In this way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty. और इसी तरह उनके मन में एक और विश्वास था कि जो उनकी जो जमीन है, जो अर्थ है, वो भी एक दिन अपनी पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, अपनी गरीबी से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे गरीबी का मतलब है कि जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा अनाज नहीं उगाती है, तो वो मतलब जल्द ही वो भी अनाज उगाने लगेगी ज्यादा मात्रा में। The earth had yielded stubbornly for them. जो अर्थ है, जो जमीन है, वो मुश्किल से ही कुछ उगा पाती थी, ठीक है। यील्ड मतलब पैदा करना, मतलब उपजाना, और स्टबर्नली का मतलब बहुत मुश्किल से या फिर बहुत जिद से। एंड द एंड द मोस्ट एंड द रीजन लाइक बेंजी वॉज सिंपल, और जो रीजन था क्यों जो अर्थ है वो ज्यादा अनाज नहीं उगा रही थी, वो बेंजी की तरह ही सिंपल था। द रीजन वॉज नॉट इन द अर्थ बट इन देमसेल्फ, जो रीजन था वो अर्थ में नहीं था, मतलब अर्थ में कोई खराबी नहीं थी, अर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से अनाज नहीं उगता था, बल्कि उनके खुद में प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते थे। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ वैल्यू ऑन फेथ दैन स्वेट, उन्होंने अधिकतर अपने जीवन में उन्होंने ज्यादा विश्वास फेथ पे रखा, ना कि स्वेट पे। स्वेट यहाँ पे मेहनत, ठीक है, मेहनत करने में उनको ज्यादा विश्वास नहीं था, उनको उनके लिए मेहनत की ज्यादा वैल्यू नहीं थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी विश्वास की। मतलब कि उनको बहुत ज्यादा विश्वास था कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो अपने आप ही हो जाएंगी, एक ना एक दिन ये चीज हो जाएगी, ये मतलब बेंजी एक दिन अपनी सिंप्लिसिटी से बाहर आ जाएगा, ये अर्थ में ज्यादा अनाज होने लगेगा, वो ऐसे चल रहे थे। 9 देखते हैं। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर, जो बेंजी के फादर थे वो काफी दिनों तक लोकल प्रीचर रहे थे। प्रीचर का मतलब होता है जो उपदेश देने वाले होते हैं, उनको प्रीचर बोलते हैं। अ मैन विद क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, जिनको मतलब बात करने का एक गिफ्ट मिला था, उनको किस तरह से बातें करना है, उनको मतलब उनको एक उपहार में मिला हुआ था, ठीक है, गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं। ही लाइक नॉट ओनली टू ऑन संडेज, उनको सिर्फ संडेज को या छुट्टियों के दिन ही बात करना पसंद नहीं था। टू विलेज कंग्रीगेशन, और कंग्रीगेशन का मतलब होता है जहाँ पे धार्मिक स्थल, धार्मिक समूह बोल सकते हैं, जहाँ पे धार्मिक मीटिंग होती है, जहाँ पे लोग बहुत सारे अपने धर्म के रिलेटेड जो भी मीटिंग होती है उनको कंग्रीगेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी सभाएं लगती थी, धार्मिक सभा, वहां पे वो जाते थे प्रीच देने। इन स्मॉल स्टेल चीपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड, और कंट्री साइड यानी गांव के बाहर जो छोटे मोटे पूजा स्थल, चिपल्स मतलब होता है पूजा स्थल, जहाँ पे होते थे वहां पे जो लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे भी वो बातें करते थे, मतलब बोलते थे। बट ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर, ओवर द फील्ड गेट, इन द रोड आउटसाइड द हाउस। और उनको अपने घर के दरवाजे के पीछे भी बात करना पसंद था, अपने फील्ड यानी खेत के गेट पे बातें करना पसंद था, रोड आउटसाइड द हाउस, और उनके घर के बाहर जो रोड थी उस पे भी खड़े होकर उनको बात करना पसंद था। ही टॉक्ड सो मच दैट ही मस्ट हैव had an idea that the earth designed, created and nourished by God। और वो इतना बातें करते थे कि उनको एक ऐसा विश्वास था कि जो अर्थ है, जो जमीन है, वो डिजाइन की गई है, क्रिएट की गई है और नरिश की जाती है गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। मतलब जो जमीन है वो भगवान के द्वारा बनाई गई है, उसकी जो रचना है वो भगवान के द्वारा की गई है, और उसका जो पालन पोषण है वो भी भगवान के द्वारा होता है। और टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, और वो खुद से अपना केयर कर सकती है, जो जमीन है वो खुद से अपना केयर कर सकती है, देखभाल कर सकती है। While he talked, Thistle seeded and choked his wheat। जब वो बातें करते हैं तो जो थीसल्स है, थीसल्स एक टाइप के भगवान के दूत बोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीड को, बीजों को क्या करते हैं, बो देते हैं खेत में, एंड चोक्ड हिज व्हीट, और उनके गेहूं को क्या करते हैं, चोकते यानी जमीन में धसा देते हैं। रैबिट ब्रोक इन एंड जिनेव्ड हिज कैबेजेस, और रैबिट क्या करते हैं, घुस जाते हैं खेत में, और जिनेव्ड का मतलब होता है कि कुतर देना या चबा देना, ठीक है। उनके कैबेजेस को क्या करते थे, कुतर देते थे। स्टॉर्म स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और उनकी जो स्टैंडिंग कॉर्न थी, मतलब जो मकई के जो फसल थे, उसको स्टॉर्म यानी तूफान जो था वो स्मैश कर देता था, मतलब मसल देता था, बर्बाद कर देता था। He struggled on like a man chained by bad luck, और वो इस तरह से स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे, जैसे कि किसी आदमी के पीछे बैड लक यानी जो बुरा जो भाग्य है, मतलब बदकिस्मती बोलेंगे, जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, इस तरह से वो संघर्ष कर रहे थे। And while he knew that his land was poor and the Benji was a simple man, जबकि वे जानते थे कि जो लैंड है वो काफी पुअर है, पुअर का मतलब बहुत ही उसको देखभाल की जरूरत है, उसमें बहुत ज्यादा उर्वरक शक्ति की कमी है, एंड बेंजी जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ये चीज जानते हुए भी वो सिर्फ अपने भाग्य पे भरोसा रखे हुए थे, बल्कि वो मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे थे। No one had ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large trust in providence। और किसी ने भी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं की या फिर उसको उतनी जरूरत नहीं समझी। करेज मतलब हिम्मत करना, साहस दिखाना, और नीड मतलब जरूरत, ठीक है। किसी को इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई या ना ही किसी की इतनी हिम्मत हुई कि वो उनसे कह सके कि वो मतलब आप बहुत ज्यादा लेजी हैं, ठीक है। जिनके पास बहुत ज्यादा ट्रस्ट था प्रोविडेंस में, प्रोविडेंस मतलब भाग्य, ठीक है। आगे देखते हैं 10। And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs। और जब उसके फादर, बेंजी के फादर जब बातें करते थे, बेंजी धीरे धीरे क्या हो रहा था, अपने बिजनेस को, जो सिंपल सा बिजनेस था उसका, मुर्गियों से अंडे लेना और अंडे को बेचना, वो धीरे धीरे उसका बढ़ रहा था। Part of the field at back of his father's house began resemble a quivering checkerboard, ठीक है। और जो बाकी खेत था, मतलब एक स्ट्रिप तो उसके फादर ने बेंजी को दे दिया था, लेकिन बाकी का जो खेत बचा हुआ था वो धीरे धीरे चेकर बोर्ड ऑफ द ब्लैक एंड ब्राउन एंड व्हाइट फेदर से ढक गया था, ठीक है। चेकर बोर्ड का मतलब होता है कि चेकर बोर्ड जैसे कि जो चेस होता है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के मतलब खांचे बने होते हैं, उसी टाइप से इस पूरे खेत में उसने अलग अलग ब्रीड्स की मुर्गियों का घर बना रखा था, और वो देखने में ऐसा लगता था जैसे कि वो चेकर बोर्ड है, ठीक है। वो पूरे ब्राउन व्हाइट फेदर से ढका हुआ था, ब्लैक ब्राउन व्हाइट फेदर्स यानी पंखों से क्या होता, मुर्गियों के पंखों से ढक गया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी फॉर द व्हील ट्रक, और काफी टाइम के बाद जो एग थे अब वो व्हील ट्रक के लिए बहुत ज्यादा हो गए थे। व्हील ट्रक मतलब होता है जो सिर्फ उसमें व्हील होते हैं, ठीक है, 2 व्हील होते हैं, हाथ से उसको खींचना पड़ता है, ठीक है। अब उस पहले वो क्या करता था, व्हील ट्रक से ले जाता था मार्केट में अंडों को बेचने के लिए, बट अब अंडे बहुत ज्यादा हो गए थे तो व्हील ट्रक से अब नहीं ले जाया जा सकता था। And Benji at regular intervals borrowed his father's horse and cart, और इस तरह
हर इंटरवल में, इंटरवल मतलब कुछ टाइम के बाद, मतलब एक सप्ताह के बाद, इस तरह से जब उसके पास बहुत सारे अंडे हो जाते थे तो वो अपने फादर का जो कार था, जो गाड़ी थी और हॉर्स था, उसको किराए पे लेता था, मतलब बोरो करता था, उसको उधार लेता था। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली टाउन इन द टाउन बट ऑल्सो इन मार्केट, वो सिर्फ अंडों को अब टाउन में ही नहीं ले जाता था बल्कि मार्केट में, बड़े मार्केट में भी ले जाता था। जो उसके टाउन में ही जो छोटा मोटा मार्केट था वहां पे ही सिर्फ नहीं ले जाता था बल्कि बड़े से मार्केट में अब ले जाता था। ऑल द टाइम बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑन अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, और पूरे टाइम बेंजी जो है वो अपने फेस पे एक सिंपल स्माइल रखता था। And all the time the money went religiously into the bank in his name, और जो मनी आता था वो बहुत ही रिलीजियसली, मतलब बहुत ही श्रद्धा भाव से सीधे अब बैंक में जाता था। 21 His mother and father planned and carried out a little ceremony. They got his, ठीक है। तो बेंजी जब 21 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने एक पार्टी करने का प्लान किया, एक सेरेमनी, एक समारोह करने का प्लान किया, ठीक है। सेरेमनी का मतलब समारोह। दे गॉट दिस पासबुक फ्रॉम द बैंक, और उसके पासबुक को उन्होंने बैंक से लिया। एंड एट सपर हिज फादर मेड अ शॉर्ट ऑफ स्पीच, और खुशी में उसके फादर ने एक स्पीच तैयार किया, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ पब्लिक एड्रेस, और उसको एक पब्लिक एड्रेस में, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इस टोन में उन्होंने वो स्पीच को तैयार किया। इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन अ डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ, ठीक है। और उन्होंने वो ऐसे बोल रहे थे, जिसको वो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि वो पूरी जिंदगी में अपने बहुत ही मेहनती व्यक्ति रहे हैं। डिलीजेंट का मतलब बहुत ही मेहनती। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, जिसने एक एग्जाम्पल से सेट किया है थ्रिफ्ट का। थ्रिफ्ट मतलब किफायती बचत, ठीक है। एंड इंडस्ट्री मतलब होता है कि कोई बिजनेस, ठीक है, कोई बिजनेस कर लेना अपनी बचत से, या फिर कोई काम कर लेना। एंड दैट इज दिस एंड दैट इज दिस द पासबुक वॉज बेंजीज नेचुरल रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग इट, और इस तरह जो पासबुक है वो बेंजी का क्या है, नेचुरल गिफ्ट है, नेचुरल रिवॉर्ड है, इनाम है, क्योंकि उसने उसके पापा के मतलब कदमों पे चला है, किफायत और मेहनत के रास्ते पे चला, और इसलिए जो बेंजी है वो इतना बड़ा बिजनेस कर पाया है, ठीक है। और ये जो पासबुक है वो बेंजी का एक नेचुरल रिवॉर्ड है इसको फॉलो करने के लिए। ही टॉक्ड एज टॉकिंग टू अ चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू, और वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि वो किसी बच्चे से बात कर रहे हैं जिसको दो में से एक पता ही नहीं होता है, दो में से एक पता नहीं है। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और लास्ट में उन्होंने बेंजी को पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं बेंजी। नाउ यू आर 21, दिस इज योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हैं क्योंकि तुम मतलब 21 साल के हो गए हो, क्या तुम समझ रहे हो। यस बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हाँ। एंड took the passbook, he opened it and looked at it, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बेंजी ने उस पासबुक को रख लिया और उसको खोला और उस पे देखा उसको। एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, और उसने देखा उस पासबुक में 230 पाउंड्स थे, ठीक है। Then he shut up the passbook and put into his pocket. उसके बाद उसने पासबुक बंद किया और अपने पॉकेट में रख दिया। Benji's mother and father, माता पिता ने कुछ भी नहीं कहा। Strange tremor of peculiar emotion were through them both, ठीक है। स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अजीब, ट्रेमर मतलब एक झटका, ठीक है, एक बहुत ही झटका लगा उनको। पेक्यूलियर मतलब विचित्र या फिर अजीब सा, मतलब इमोशन मतलब जो भावनाएं, वेंट थ्रू बोथ ऑफ देम मतलब उनके अजीब से, उनके अंदर से एक बहुत ही झटका सा एक भावना गुजरा, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा का, एक फियर का, प्राइड का, पेन का, मतलब एक डर का, एक गर्व का और एक दर्द का, उनके इन सब का मिक्सचर उनके अंदर से एक झटकी की तरह एक गुजरा। द अमाउंट in Benji's passbook was more than they themselves have ever amassed from the earth in their life. जो अमाउंट था पासबुक में वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने पूरी लाइफ में उस अर्थ से कभी इतना नहीं कमाया है,
ठीक है, मतलब उससे जो जमीन थी उससे कभी भी इतना पैसा उनको एक बार में नहीं मिला है उनके पूरे जीवन में। They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them. उनको ऐसा या फिर उनका ऐसा मतलब नहीं था कि जो बेंजी है वो उस पासबुक को उनको वापस दे दे, बट देयर वाज समथिंग अबाउट द साइलेंट, लेकिन उनकी चुप्पी, उनके साइलेंट के पीछे कुछ था। सिंपल finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face, ठीक है। और क्योंकि बेंजी ने उसको बहुत ही सिंपली अपने पॉकेट में रख लिया था, तो उनको एक बहुत ही स्ट्रॉक, एक बहुत ही धक्का सा लगा था, और उनके फेस पे एक बहुत ही एक ब्लू इन द फेस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उनके चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है, चेहरे का रंग उड़ जाना। मतलब उनको बहुत ही इस बात से बहुत धक्का लगा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बेंजी ने, उनको उम्मीद कुछ और थी, मतलब उनको लगा था कि कुछ बोलेगा बेंजी अब, क्योंकि वो 21 साल का हो गया और उसको उन्होंने पासबुक दिया तो कुछ तो बोलेगा, उनको ऐसा लगा था, बट उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था। They had expected something else, a word of thanks, perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save. उनको मतलब उनको कुछ और ही उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड मतलब उनको कुछ और ही उम्मीद थी। अ वर्ड ऑफ थैंक्स, हो सकता है बेंजी उनको थैंक्स बोले, मतलब उनको लगा था कि थैंक्स बोलेगा बेंजी, या फिर कुछ कंसेशन करेगा, मतलब कुछ छूट बोले, मतलब कुछ देगा उनमें, उनको शेयर करेगा, कुछ देगा। कंसेशन का मतलब होता है रियायत या फिर छूट, कुछ उनको भी देगा। एंड अ willingness that they should share the money they help to save, और या फिर वो अपनी इच्छा को जताएगा कि उसको वो पैसे जो है वो शेयर करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मदद की थी उसको बचाने में। It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them. ये जो था उनको बहुत ज्यादा हार्ट से बहुत ज्यादा उनको चोट लगी इस बात से, मतलब अचानक से उनको उस टाइम पे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा चोट लगी कि बेंजी जो है वो बहुत ही अचानक से बहुत ही अलग लग रहा था, ठीक है। एंड टू ऑल दे फेल्ट, और जो सबने वो फेल्ट किया, महसूस किया। देन दे रिमेम्बर्ड वाई इट वॉज, फिर सबको ये याद आया कि ऐसा क्यों है। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, क्योंकि बेंजी जो है अभी भी बहुत सिंपल है। देयर वेयर शेड्स ऑफ फीलिंग्स एंड कंडक्ट वेयर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं, जो सारी भावनाएं हैं और जो सारी उनके साथ हुई हैं अभी, वो उसके समझ से परे हैं। बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग यानी उसके समझ से परे हैं। They were touched with pity for him. उसको उन्होंने बहुत ही पिटी यानी दया की भाव से उसको छुआ, एंड अंडरस्टूड और फिर समझ गए, ठीक है, कि क्यों ऐसा है, क्योंकि बेंजी अभी भी बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड है, फिर उसको ये सारी चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये उसके बाद उन्होंने उसको बहुत ही दया भाव से छुआ और फिर वो समझ गए। 14 देखते हैं। What are you going to do with the money? They said. उसके माता पिता ने पूछा कि तुम इस मनी से क्या करोगे? I am going to buy a piece of land. Benji said. बेंजी ने कहा कि मैं इससे एक जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा। Lands? They said. What land? Where? फिर उन्होंने कहा कि लैंड, जमीन खरीदोगा, कौन सा लैंड, कहाँ का लैंड? फिर 17 देखते हैं। Mr. Whitmore wants to sell the 4 acre next to us. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिस्टर जो विटमोर हैं वो हमें 4 एकड़ जो जमीन है वो हमें बेचना चाहते हैं, ऐसा बेंजी ने कहा। बट बेंजी, दे सेड, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट? पर उन्होंने पूछा कि बेंजी तुमको ये कैसे पता चला, मतलब तुमने कैसे जाना, तुम्हें कैसे पता चला? बेंजी हैड वेरी सिंपल आंसर, बेंजी के पास बहुत ही सिंपल आंसर था। आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, ही सेड, मैंने मिस्टर विटमोर से पूछा। वेल दे सेड, दैट इज वेरी गुड आइडिया, वंडरफुल आइडिया, यू बेटर। फिर उन्होंने, उसके माता पिता ने बोला कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार आइडिया है बेंजी, तुम इससे अच्छा और कुछ भी नहीं कर सकते। As time went and the Benji acquired the land, जैसे ही टाइम बीता बेंजी ने उस लैंड को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। एक्वायर मतलब होता है मतलब कब्जा कर लेना, एक्वायर मतलब उसको प्राप्त कर लेना, ठीक है। His father and mother, but they felt very proud of him. तो उसके मम्मी पापा को सिर्फ ये बहुत अच्छा आइडिया ही नहीं लग रहा था, बल्कि उनको उस पर बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि बेंजी ने बहुत अच्छा काम किया था। दे हैड दैट काइंड ऑफ प्राइड इन
him that parents having a child that say its first word or takes its first step. उनको इस टाइप का प्राइड हो रहा था, जैसे कि कोई बच्चा जब पहली बार अपना कोई पहला जब कदम चलता है तो उसके माता पिता को जो गर्व होता है, उस टाइप का उसके माता पिता को गर्व हो रहा था। बेंजी, a simple minded man, had taken his first step in normal. ठीक है, जो बेंजी बहुत ही सिंपल माइंडेड मैन है, उसने पहला कदम एक नॉर्मल बच्चे की तरह, नॉर्मल व्यक्ति की तरह लिया था। अडल्ट थिंक, एक वयस्क की तरह लिया था। इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। टू एंड ही टेकन स्टेप था, ये जो कदम था उसने बिना किसी मदद के, विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग, और बिना किसी फोर्स यानी दबाव के और बिना किसी प्रोत्साहन के, मतलब ना ही उसको किसी ने हेल्प किया, ना ही किसी ने उसको बताया, उसने खुद से जाके ये सारी चीजें की, खुद से ये सोचा खरीदने का, तो ये बहुत ही उसके लिए अच्छा था। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप। ठीक है, पूरे जीवन में उसके माता पिता ने उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जो कभी बड़ा नहीं होने वाला था, और अचानक से वो बड़ा हो गया था। ठीक है, तो largely realize it, बेंजी was a man of property, और इस तरह उनको बहुत ही मुश्किल से ये रियलाइज हुआ, मतलब ये रियलाइज करने में बहुत कठिनाई हुई कि बेंजी जो है अब वो प्रॉपर्टी का आदमी है, मतलब उसके पास अब खुद की जमीन है। नेक्स्ट देखते हैं 23। For the next 4 or 5 years, बेंजी went on creating more houses for more hens, और 4-5 साल तक बेंजी जो है वो अपनी मतलब और मुर्गियों घर बनाता रहा, एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी। इस तरह वो बहुत ज्यादा एग्स बेच के बहुत सारा पैसा बनाने लगा। भी एक सिंपल मैन ही था। He could not have made a pair of boots, उसके पास अभी तक एक जोड़ी बूट्स तक नहीं थे, जूते भी नहीं थे। He knew nothing about the stock market, वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था। स्टॉक मार्केट मतलब एक मार्केट होता है, ऑनलाइन मार्केट होता है, जिसमें किसी शेयर में पैसे लगाए जाते हैं, और फिर जब बेच के हम पैसे, जो हमारा मार्जिन होता है, उसको हम लेते हैं। तो इस टाइप से स्टॉक मार्केट होता है, आपने सुना होगा। एवरीथिंग अबाउट हर हैंड, लेकिन वो मुर्गियों के बारे में सारी चीजें जानता था। एवरीथिंग। हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स। जो मुर्गियां थी वो अभी भी बेंजी की थी रही, लेकिन उस पेरेंट्स की थी। ऑल ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड, जो भी था उनके पास वही था, और वही उसको वो सब कुछ अपना समझते थे। नेक्स्ट देखते हैं 24। देयर आर डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हैंड लैंड। ठीक है, तो बेंजी के हेन में और था, वो था द हेन्स बिलोंग टू बेंजी। जो हेन्स थे वो बेंजी को बिलोंग करते थे, वो बेंजी के थे। द लैंड हैड नेवर बिलोंग टू पेरेंट्स, लेकिन जो लैंड था वो कभी भी उसके पेरेंट्स से बिलोंग नहीं करता था। हु हैड रेंटेड इट नाउ फॉर 40 years, जो कि उन्होंने किसी व्यक्ति से रेंट पे लिया हुआ था। ठीक है, 40 सालों के लिए, 40 सालों से वो उसको रेंट पे ही रखे हुए थे। ऑन ईयरली टेंडेंसी, और मतलब टेनेंसी का मतलब कि हर साल पे उसको किराया देना रहता था। ठीक है, एक साल के किराए पे उन्होंने वो 40 साल के लिए लिया हुआ था। फ्रॉम अ मैन नेम सेंडर, जिसका नाम था सेंडर। ठीक है, तो असल में वो सेंडर की जमीन थी, और बेंजी के माता पिता ने उस जमीन को 40 साल के लिए किराए पे लिया हुआ था। They had often spoken of buy the land, वो अक्सर क्या करते थे, उस लैंड को खरीदने की बातें करते थे। बट somehow the scheme never came to anything, लेकिन किसी भी प्रकार से मतलब उनकी बात ही नहीं बनी, उनके पास मतलब उनको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो जमीन को खरीद पाए। It was easier for Benji's father to stand at the door and talk, बेंजी के फादर के लिए बहुत आसान था कि वो दरवाजे पे खड़े रहें और बातें करें, और टू टॉक इन द पुलपिट एंड ट्रस्ट इन गॉड, और मंच पे खड़े होकर बातें करें। पुलपिट का मतलब होता है मंच पे, एंड ट्रस्ट इन गॉड, और भगवान पे विश्वास करें, इनके लिए बहुत आसान था। देन टू मेक अ बिजनेस प्रोपोजिशन, ना कि मतलब उसके मुकाबले की एक बिजनेस बनाना, कोई काम करना, कोई मेहनत का काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, और उनके लिए बातें करना किसी मंच पे और भगवान में बिलीव करना
विश्वास रखना बहुत आसान था। एंड नाउ एट 65 दे वेयर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, ठीक है। और क्योंकि वे लोग अब 65 के हो गए थे, उसके जो फादर थे वो 65 साल के हो गए थे, इसलिए वो काफी बूढ़े हो गए थे कि वो अब उस लैंड को खरीदने के बारे में सोचे। इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, अगर उनके पास अगर पैसे भी होते उसको खरीदने के लिए, तभी भी वो इस बारे में नहीं सोचते। 25 देखते हैं। एंड सडनली द लैंड वाज फॉर सेल, ऑल दे हैड, विच वाज ऑल दे हैड, ठीक है। और अचानक से जो लैंड थी वो यानी बेचने के लिए रख दी गई थी, मतलब वो सेल पे थी, मतलब उसको कोई भी खरीद सकता था। देयर लैंड, उनकी जमीन, उनकी अर्थ, उनका जो पूरा सब कुछ जो भी था वही था। विच वॉज ऑल दे हैड, उनके पास जो भी कुछ था वही था, सिर्फ एक जमीन। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, जो टाउन था वो फैल रहा था, स्प्रेडिंग का मतलब फैल रहा था। द मैन नेम्ड सेंडर said and everywhere people wanted land for building, तो सेंडर जो था, जिसका वो असली जमीन, सभी जगह लोगों को जमीन चाहिए बिल्डिंग के लिए। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड बिल्डिंग के, या तो मैं उस बिल्डिंग के लिए उस जमीन को बेच दूंगा, या फिर अगर आप खरीदना चाहेंगे तो मैं आपको भी वो जरूर से बेचूंगा, ठीक है। उसने ऐसा बोल दिया। 26 देखते हैं। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही लॉस्ट यानी खोए हुए और बहुत ही भटके हुए महसूस कर रहे थे। दे हैड लिव्ड इन वैग्यू ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसे ही व्यर्थ में अपनी पूरी लाइफ बिता दी थी, सिर्फ भगवान में विश्वास रखते हुए, बिना किसी सिस्टम के, ठीक है, बिना कोई काम किए, बिना किसी एक कोई सिस्टम बनाए। विद अ सिंपल माइंडेड सेंट टू रियर विद एन इनफाइनाइट फेथ इन गॉड, और उनके पास जो भी था, उनका एक बेटा था जो कि बहुत ही सिंपल माइंडेड था, जिसको उन्होंने देख देख के सिंपल माइंडेड सन की तरह देख के ही बता दिया था। विथ इनफाइनाइट फेथ इन गॉड, ठीक है, जिनको बहुत ही भगवान में इनफाइनाइट इन फर्टिलाइजर्स, लेकिन उनको थोड़ा भी या फिर ना के बराबर था फर्टिलाइजर, मतलब कि उपजाऊ में, मतलब मेहनत में बोल सकते हैं, उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग, और इस परिणाम में उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते थे, उनके पास कुछ नहीं था। इवन द अर्थ, यहाँ तक कि उनकी अब जमीन भी उनके पास नहीं रही। विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवॉयलेट, जिसको वो अखंड, इनवॉयलेट का मतलब अखंड, ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये जमीन हमारी है, हमसे कभी अलग नहीं होगी। वॉज नॉट देयर्स, अब उनकी नहीं थी। एंड वॉज अबाउट टू टेकन अवे फ्रॉम देम, और वो उनसे अब उससे ले, मतलब उनको अब कोई और खरीद लेता तो उनकी अब वो रह नहीं चाहती, उनसे अब वो कोई ले लेता। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, वो बहुत ही अंदर तक और बहुत ही दर्द, मतलब बहुत ही उनको दर्द हो रहा था इस बात से, बहुत ही दुखी थे वो लोग। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, वो लोग उस सैंडर के पास गए एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, कि ये कैसे होगा, ठीक है। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, मतलब बेंजी के माता पिता ने कहा कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हमें पैसे मिल सके। बेंजीज फादर सेड, बेंजी के फादर ने कहा, सो वी मस्ट गेट आउट एट मिकल्समैन, दैट्स ऑल, सो हमें मिकल्समैन के पास जाना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। 29 देखते हैं। डोंट यू वरी, आप चिंता मत कीजिए, सैंडर सेड, सैंडर ने कहा। डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, तो फिर सैंडर बोलता है कि आप मुझे सरप्राइज मत करिए कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट आई कैन टेल यू दिस, इफ यू कांट बाय इट समबडी नॉट फार अवे विल, ठीक है। फिर बोलता है कि लेकिन अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप इसको नहीं खरीद सकते तो कोई और इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 30 देखते हैं। Who will buy it? They said. उन्होंने कहा कि कौन इसे खरीदेगा। 31 बेंजी he said. तो सैंडर जो है वो बोलता है कि बेंजी खरीदेगा। 32 They went home feeling that this was the supremely important moment of their lives. तो फिर उन्होंने वो घर आए, उसके बाद उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके जीवन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोमेंट था ये, ठीक है। इट सीम्स लाइक द मोमेंट ऑफ रिवॉर्ड, ये एक इनाम के मोमेंट के जैसा लग रहा था उनको बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो ऐसा लग रहा था। इफ देयर फेथ हैड बीन शेकन इट वाज नाउ कंप्लीटली होल अगेन, अगर उनका विश्वास अगर हिला था तो अब वो पूरी तरीके से एक हो गया था, ठीक है।
भगवान पे जो उनका विश्वास था वो अगर थोड़ा बहुत डगमगाया था उनकी जमीन जब उनसे छीनी जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से वो क्या हो गया था, उनके पास हो गया था। अब फिर से वो उतना ही भरोसा करने लगे थे। They saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good even in raising of a simple minded son. उन्होंने देखा और मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बहुत संतुष्टि महसूस हुई कि आखिरकार उनका जो सिंपल माइंडेड मैन है वो अब बड़ा हो रहा है, ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी से अब बाहर आ रहा है। 33 देखते हैं। We never knew Benji, we never even suspect, they said. उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं जानते थे बेंजी और ना ही हमें कभी इस बात का संदेह हुआ। What made you do? What are you going to do? तुमने ये क्या कर दिया और तुम क्या करने जा रहे हो? तो 34 में बोलता है I am going to put up more incubator houses, बेंजी से। ठीक है, तो फिर बेंजी बोलता है, वो बहुत खुशी से वैसा पूछ रहे थे कि तुम इस जमीन से क्या करोगे, तुम क्या करने जा रहे हो। तो फिर बेंजी बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे इंक्यूबेटर हाउसेस लगाऊंगा। ठीक है, तो इंक्यूबेटर हाउसेस मतलब जहाँ पे अंडों को रखा जाता है ताकि उसमें से जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं वो निकल सके। मतलब एक तरह का गर्म होता है वो रूम जो होता है, वो गर्म होता है हीटर टाइप का, जिसपे मुर्गियों अपने अंडों को क्या करती हैं, मतलब तैयार करती हैं बच्चों के लिए। 35 बोलेंगे। Again, as when they had Benji, the passbook, they did not speak. फिर से जैसा कि उन्होंने पासबुक दिया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। They had expected something else, क्योंकि इस बार भी उन्होंने कुछ और सोचा था। Without quite knowing what, a word, a small concession, perhaps an assurance that things would be gone as before. ठीक है, तो उन्होंने फिर से कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने फिर से कुछ और ही सोचा था। उनको लगा था कि कुछ वर्ड, मतलब कुछ बेंजी बोलेगा कि ये जमीन आपकी है, आपकी ही रहेगी, ऐसा कुछ उसके माता पिता को लगा था। स्मॉल कंसेशन, या फिर मतलब वो बोलेगा कि जब तक आप लोग हैं तब तक आप ही लोग खेती करिए, इस टाइप से उसको उसके माता पिता को लगा था। या फिर अश्योरेंस दैट थिंग्स वुड गो ऑन एज बिफोर, या फिर जो चीज़ें हैं जैसे कि आपकी ज़मीन थी, आप खेती कर रहे थे और मैंने भी इस पे मतलब मुर्गियाँ रखी थी, तो इसी तरह जैसे कि अभी तक हमारी चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही अभी भी चलेंगी। तो इस टाइप का कोई अश्योरेंस, कोई भरोसा मतलब बेंजी ऐसा दिलाएगा। बट देयर वॉज नथिंग पेनल्टी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन पोजेशन ऑफ द पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं था। सिर्फ एक सिंपल पेनल्टी थी, जैसा कि बेंजी ने पासबुक लेते टाइम कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही इस बार में बेंजी ने कुछ भी नहीं कहा। दे वेयर मोमेंटरली पेन्ड, इस बार फिर से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, ठीक है, बहुत दुख हुआ। देन दे न्यू अगेन व्हाई इट वाज, फिर से उन्हें पता चला कि ऐसा क्यों है। दे आर समथिंग विच आर फॉरगिवेबल टू अ सिंपल माइंडेड मैन, और ये ऐसा था जिसको मतलब फॉरगिवेबल मतलब माफ कर देने जैसा, ठीक है, माफ कर देने लायक, ठीक है, उस सिंपल माइंडेड मैन को माफ कर दिया जाना चाहिए, ऐसा था। अ सिंपल माइंडेड मैन एज द न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, वो जानते थे कि जो सिंपल माइंडेड है वो नहीं समझेगा इस बात को, जो हमेशा नहीं समझता है वो इस बार भी नहीं समझेगा। 36 देते हैं। बाय दिस टाइम बेंजी वॉज ऑलमोस्ट 40, और इस टाइम पे बेंजी जो था वो अब 40 साल का हो चुका था। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेन्ड सिंपल माइंडेड मैन, और ये अभी तक सिर्फ एक सिंपल माइंडेड ही मैन था। As his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's farmer land and then another, ठीक है, एज इज न्यू हाइजीनिक चिकन हाउसेस, और उसके जो न्यू हाइजीनिक यानी बहुत ही साफ सुथरे जो चिकन हाउसेस थे, जो मुर्गियों के जो घर थे, वो उसके पिता के जो लैंड था, जो उसका पिता का पहले पूर्व लैंड, यहाँ पे फॉर्मर लैंड में मतलब पहले उसके पिता का था, लेकिन अब उसने बेंजी अपने नाम पे खरीद लिया था, तो अब बेंजी की है। उससे पहले उसने वन स्ट्रिप यानी एक साइड की जमीन पे उसने पूरे हाइजीनिक चिकन हाउसेस लगाए, उसके बाद फिर बाकी पार्ट में भी उसने लगा दिए। विद द ग्रे पैचेस ऑफ हैंड डॉग ईटिंग देयर वे इनटू द ब्राउन टेल्ड अर्थ, और इस तरह उसके पूरे जो हैंग डंग था, मतलब जो मुर्गियां जो डंग था, मुर्गियों का जो डंग था वो पूरा क्या था, उसके पूरे खेत में फैला हुआ था। ब्राउन टेल्ड अर्थ, उसके पूरा जो अर्थ है उसको पूरा उसने ढक दिया था। ही बिगेन टू द लार्जर पोल्ट्री फार्म ऑन दैट साइड ऑफ द टाउन, और उसके मतलब वो जिस टाउन में रहता था उस इलाके में वो सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बन गया था, फार्मर, ठीक है, उसके पास सबसे बड़ा उस इलाके का पोल्ट्री फार्म था, यानी मुर्गियों का जो फार्म होता है वो था।
इन अपीयरेंस ही हैड चेंज्ड टू, उसकी जो अपीयरेंस थी, मतलब उसका जो मतलब लुक था उसका पूरा चेंज हो गया था। ऑलवेज बिग लिम्ड, उसके जो शरीर जो थे वो हमेशा से बड़े तो थे ही हैड नाउ बिकम रैदर फैट, अब वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। हिज आईज वेर स्टिल अ सिंपल ब्लू, उसकी आंखें जो थी अभी भी ब्लू ही थी। एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रू थिकली ऑन हिज फेस, और इसकी जो ग्रे हेयर थी वो अभी भी उसके चेहरे पे मतलब एक थिक लेयर उसका फैला हुआ था। बट नाउ सेट इन फैट फ्लैश, लेकिन उसका चेहरे पे बहुत ज्यादा फ्लैश आ गया था, मतलब वो क्योंकि बहुत मोटा हो गया था तो उसके चेहरे पे भी बहुत सारा मांस आ गया था। द आईज सीम्ड मच स्मॉलर, उसकी जो आंखें थी वो काफी छोटी हो गई थी क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, तो उसकी आंखें अब अंदर की तरफ धंस के बहुत छोटी दिख रही थी। दे वेयर नो लॉन्गर द आईज ऑफ ए सिंपल माइंडेड मैन, और उसकी जो आंखें थी वो अब बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड मैन की तरह नहीं दिखती थी, मतलब वो पहले जब वो छोटा था तो उसकी आंखें बहुत सिंपल माइंडेड मैन की तरह लगती थी। दे वेयर द आईज ऑफ अ मैन हु इज क्वाइट कनिंग, ठीक है। अब वो इस तरह से लगती थी जैसे कि कोई आदमी है जो सिंपल है लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक कनिंग है, मतलब वो बहुत ही अंदर से चतुर है या फिर चालाक है, इस टाइप से उसकी आंखें दिखती थी। तो यहाँ तक ही रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।